गोपाल, मेरा बच्चा, मेरा मुरारी, सुबह हो गई है बेटा, अब उठ भी जाओ। ऐसे अपनी माँ को मत सताओ बेटा, अब उठ भी जाओ। हाय मेरा बच्चा, सोते में कितना सुंदर लगता है। यशोदा अपने लड्डू गोपाल को नींद से उठाने की कोशिश कर रही है। उसी के कमरे के अंदर लड्डू गोपाल के लिए एक अलग छोटा सा बिस्तर है। यशोदा लड्डू गोपाल को उठाती है और उसे नहलाती है। उसके बाद यशोदा खुद रोटी खाती है और लड्डू गोपाल को भी खाने के लिए रोटी देती है। गोपाल, आज खाने में सिर्फ रोटी है, जल्दी से खा लो, फिर मुझे काम पर भी तो निकलना है। इसके बाद यशोदा लड्डू गोपाल को नए कपड़े पहनाकर घर के बाहर ले जाती है और उसे अपने साड़ी के आंचल में बांध लेती है। और उसके बाद यशोदा हाथ रिक्शा लेकर निकल जाती है और अपने लड्डू गोपाल से कहती है, बेटा अभी माँ काम करेगी, ठीक है? ऐसे ही माँ के आंचल में रहना, कोई शैतानी मत करना और कोई तकलीफ हो तो कहना, ठीक है बेटा? मेरा अच्छा बेटा। यशोदा हाथ रिक्शा चलाती है। इस दुनिया में वो अकेली है। कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद उसका पति और सास एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से यशोदा अकेली है और हाथ रिक्शा चलाकर अपना पेट पालती है। यशोदा को हमेशा से एक बेटा चाहिए था, जो कि अभी असंभव है। इसीलिए वो लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा मानती है। हर रोज उसे ऐसे आंचल में लेकर काम पर निकलती है और दोपहर को खाने के लिए एक होटल में जाती है। होटल वाली का नाम मंजू है। मंजू बहन, मुझे जल्दी चावल दाल दीजिए, बहुत भूख लगी है, खाना खाकर फिर काम पर लगना है। ठीक है यशोदा, बैठ जा। और तेरे गोपाल के लिए क्या लाऊं? गोपाल के लिए कुछ मिठाई दीजिए, साहबजादे ने आज सुबह रोटी खाई थी, उसे ज्यादा भूख नहीं है। ठीक है ठीक है। यशोदा खुद खाती है और गोपाल को भी मिठाई खिलाने की कोशिश करती है। खा ले बेटा, खा ले। नहीं खाएगा? क्यों, अपनी माँ पर गुस्सा है क्या? गुस्सा नहीं करते बापू, खा ले। यशोदा ऐसे ही प्यार से लड्डू गोपाल का ख्याल रखती है। शाम को यशोदा घर लौटती है और गोपाल को सुलाकर खुद भी सो जाती है। और सुबह उठकर वो चौंक जाती है। वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। घर के अंदर से सब कुछ गायब है। उसके कपड़े, सारे बर्तन और सारे पैसे भी गायब है। चोर चोर, मेरे घर से सब कुछ चोरी हो गया है, चोर चोर। यशोदा लड्डू गोपाल के बिस्तर के पास जाती है और देखती है कि लड्डू गोपाल अपने बिस्तर पर ही है। यशोदा लड्डू गोपाल को गोद में उठा लेती है। हाय मेरा बच्चा, शुक्र है मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तभी वहाँ पर आसपास के लोग आ जाते हैं और घर की हालत देखकर सभी यशोदा को सांत्वना देते हैं। मगर यशोदा को उन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो खुश है क्योंकि उसके गोपाल को कुछ नहीं हुआ। वो अपने लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा लेती है। आज यशोदा खाली पेट ही हाथ रिक्शा लेकर निकल जाती है। दोपहर को यशोदा खाने के लिए होटल जाती है, लेकिन आज उसके पास ज्यादा पैसे न होने के कारण वो बस लड्डू गोपाल के लिए मिठाई ऑर्डर करती है। ये सुनकर मंजू होटल वाली कहती है, क्या हुआ यशोदा, तू भूखी रहेगी? यशोदा मंजू को घर में हुई चोरी के बारे में बताती है और उसके बाद कहती है, और आज गोपाल के लिए मक्खन भी खरीदना है, उसे मक्खन बहुत पसंद है ना, बहुत दिन हो गए हैं इसे मक्खन खिलाए हुए। हाय मेरी यशोदा, माँ हो तो तेरे जैसी, बच्चे को मक्खन खिलाने के लिए खुद भूखी रहने के लिए भी तैयार है। तू और तेरा गोपाल हमेशा खुश रहे। मैं तेरे लिए भी खाना लाती हूँ, पैसे नहीं चाहिए। खाना खाकर यशोदा फिर से काम पर लग जाती है। लड्डू गोपाल उसके आंचल में है, मगर कुछ देर चलते चलते यशोदा का एक पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो पेट के बल गिर जाती है और लड्डू गोपाल का एक हाथ टूट जाता है। यशोदा रोने लगती है, ये क्या हो गया, मेरे गोपाल का हाथ टूट गया। हे भगवान, मैं कैसी माँ हूँ, अपने बेटे का ख्याल भी नहीं रख सकती। यशोदा गोपाल को लेकर दौड़ते हुए अस्पताल जाती है। वो डॉक्टर के पास जाकर रोते हुए कहती है, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। क्या हुआ है उसे? कहाँ है तुम्हारा बेटा? ये रहा, इसका हाथ टूट गया है, अभी ऑपरेशन कर दीजिए ना, मेरे गोपाल को तकलीफ हो रही है। ये तो एक पुतला है, इसका ऑपरेशन कैसे हो सकता है? नहीं डॉक्टर साहब, ये कोई पुतला नहीं है, ये मेरा बेटा है, मेरा लड्डू गोपाल है, ठीक कर दीजिए ना डॉक्टर साहब, नहीं तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा प्यार देखकर डॉक्टर साहब भी पिघल जाते हैं और गोपाल का टूटा हुआ हाथ प्लास्टर कर देते हैं। यशोदा बड़ी खुश होकर गोपाल को लेकर घर लौट जाती है। उस रात यशोदा जागी रहती है और गोपाल को कहानियाँ सुनाती है। इसके बाद 1 महीना बीत जाता है और यशोदा बीमार पड़ जाती है। वो हाथ रिक्शा लेकर निकल भी नहीं सकती है, इसीलिए इस 1 महीने में उसने जितना पैसा कमाया है वो सब ले जाकर डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से बाहर निकलती है। और तभी उसके सामने एक 5 साल का लड़का आ जाता है। उसके साथ कुछ गाय भी है। वो लड़का कहता है, माँ जी कुछ पैसे देंगी, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है और इन सबको भी कुछ नहीं खिलाया है। मैं इन सबसे बहुत प्यार करता हूँ, इन लोगों को भूखा नहीं देख सकता। माँ जी कुछ पैसे दीजिए ना। उस लड़के के मुंह से मांग पुकार सुनकर यशोदा का मन मोम की तरह पिघल जाता है और यशोदा उस लड़के को सारे पैसे दे देती है। उसके बाद वो घर के अंदर चली जाती है और देखती है कि लड्डू गोपाल अपनी जगह से गायब है। यशोदा चौंक जाती है, गोपाल मेरा बेटा कहाँ चला गया है? बेटा लौटा, अपनी माँ के पास लौटा। यशोदा रोने लगती है, माँ से गुस्सा होकर चला गया बेटा, मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकती ना, मैं तुझे ठीक से खाना भी नहीं खिला सकती ना, क्या करूँ, गरीब जो हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, लौटा बेटा लौटा। विचलित ना हो यशोदा, मैं यही हूँ,
ये आवाज सुनकर यशोदा चौंक जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। यशोदा हाथ जोड़कर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। श्री कृष्ण, आप भगवान, आप खुद आए हैं इस गरीब के घर पर। गरीब? कौन है गरीब? केवल धन से कोई अमीर या गरीब नहीं हो जाता यशोदा। तेरा दिल इतना बड़ा है कि उसमें पूरा संसार आ जाएगा, इसलिए तू अमीर है। और लड्डू गोपाल को लेकर ज्यादा चिंता ना कर, मैं ही हूँ तेरा लड्डू गोपाल। जय हो कृष्ण कन्हैया, जय हो। आज तो मैं धन्य हो गई। यशोदा, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। मैं इतने दिन से तेरी परीक्षा ले रहा था। तेरे घर में चोरी हुई नहीं थी, मैंने ही सारे पैसे छुपा दिए थे। मैं देखना चाहता था कि तू किस चीज को लेकर ज्यादा चिंतित होती है, पैसा या तेरा लड्डू गोपाल। उस परीक्षा में तूने सफलता प्राप्त किया है यशोदा। इसका मतलब लड्डू गोपाल का हाथ टूट जाना और आज वो बच्चा। हाँ, वो सब मेरे चाहने के कारण ही हुआ है। हाथ जोड़ने के लिए तो अस्पताल भी चली गई थी। इसका मतलब लड्डू गोपाल तेरे लिए अपने बेटे से कम नहीं है। और आज एक अनजान लड़के से माँ पुकार सुनकर तेरा दिल पिघल गया। तूने अपनी परवाह नहीं की। मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं खुद तेरा बेटा बनकर आना चाहता हूँ। ये बोलकर कृष्ण जी अदृश्य हो जाते हैं और यशोदा की गोद में एक नन्हा सा हंसता खेलता बच्चा प्रकट हो जाता है। उस बच्चे के सर पर एक मयूर पंख है। वो दिखने में बिल्कुल लड्डू गोपाल की तरह ही है। यशोदा का हर सपना पूरा हो जाता है। उसे एक बेटा मिल जाता है और उसकी गरीबी भी दूर हो जाती है। ऐसे ही लड्डू गोपाल यशोदा की गोद में एक इंसान के रूप में आ जाते हैं। श्री कृष्ण की लीला से यशोदा का जीवन बदल जाता है।